दुश्मन उस वक्त भी चाहती थी कि सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया जाए और पाकिस्तान यमन के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाए। तो उस वक्त पार्लियामेंट ने इसको मना कर दिया था। तब भी सऊदी अरब में बड़ी पाकिस्तानियों की गेम उठ गई थी। पाकिस्तानियों से बहुत प्यार शुरू हो गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तानी बताते हैं उस वक्त। लेकिन फिर अचानक वो सारा मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि हम यमन और सऊदी अरब की लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे, हम इसके अंदर कोई किरदार अदा नहीं करने जा रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और देखिए सऊदी अरब के साथ कोई यूरोपीय मुल्क तो लड़ने वाला नहीं है, यानी पूरे यूरोप के अंदर कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो सऊदी अरब के साथ जंग करने जा रहा हो। अमेरिका के साथ सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी, जापान के साथ भी। तो इधर तो कोई जंग नहीं होने जा रही। इंडिया और चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सेंट्रल एशिया, तुर्की, सबके साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी एक मुल्क सऊदी अरब पे अटैक नहीं करने जा रहा। सऊदी अरब का पंगा सिर्फ दो जगह पे हो सकता है, दो या तीन जगह पे। एक, सऊदी अरब की लड़ाई हो सकती है इसराइल के साथ, अगर कभी हुई तो। 1967 के बाद तो कोई लड़ाई नहीं हुई। दूसरा, सऊदी अरब की लड़ाई यमन या ईरान के साथ हो सकती है। ये तीन जगह हैं जहां पे सऊदी अरब को खतरा हो सकता है। अगर आप सऊदी अरब का नक्शा देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे सऊदी अरब के इर्द गिर्द उर्दन है जो ज़मीनी रस्ते से लगते हैं। उर्दन सऊदी अरब के साथ लगता है, इराक लगता है, ओमान लगता है, यमन है, कतर है, यूएई है और कुवैत है। ये वो ममालिक हैं, 7 मुल्क जो सऊदी अरब की सरजमीन के साथ लगते हैं। सऊदी अरब की सरजमीन को 2 समंदर लगते हैं, एक गल्फ ऑफ अदन है और एक रेड सी है, बहरा अहमर जिसे हम कहते हैं। ये अगर आप नक्शा देखें ना गौर से मिडल ईस्ट का, तो ये जो समंदर का पतला हिस्सा बीच में जा रहा है जिसको रेड सी आप कहते हैं, ये ऊपर जाके मिलता है इसराइल के साथ और वहां पे एक छोटी सी कैनाल है जिसे स्वेज कैनाल कहते हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी नहर है, आप समझ लें।